देखिए, आज इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी बात पर आते हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। एक बिल्कुल आम सा दिन, बस पार्क में बैठकर आसपास की चीजों को देखना। कैसे एक झटके में पूरे नजरिए को बदल सकता है, ये पहले कभी सोचा ही नहीं था। अक्सर लगता है ना कि बच्चों का फ्यूचर बड़ी बड़ी डिग्रीज या महंगे स्कूल से बनता है, लेकिन सच बताऊं, उनका आने वाला कल उन छोटी छोटी आम बातों से बनता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं। ये ना सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक बहुत पर्सनल एपिफनी थी। एक ऐसा लम्हा जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बच्चों को ढाल बनाकर बचाना बेहतर है या उन्हें खुलकर दुनिया एक्सप्लोर करने देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्क में एक दिन, एक ऑब्जर्वेशन जिसने सब बदल दिया। तो सीन कुछ ऐसा था। मौसम काफी अच्छा था। पार्क में एक छोटे बेबी को घुमाना हो रहा था। तभी अचानक नजर एक 5-6 साल के लड़के पर पड़ी जो अपनी पहली साइकिल चलाना सीख रहा था। हम सबको याद ही होगा वो शुरुआती दौर कैसा होता है। उसका पिता थोड़ी दूर खड़ा था, बिल्कुल शांत। वो मदद के लिए दौड़ नहीं रहा था, बस वहां खड़ा अपने बेटे को देख रहा था। वो छोटा सा लड़का बार बार साइकिल से गिर रहा था, कपड़ों पर मिट्टी लग रही थी, लेकिन वो फिर उठ रहा था। उसने हैंडल सीधा किया और फिर से कोशिश करने लगा। पता है सबसे हैरानी की बात क्या थी? वहां कोई घबराहट नहीं थी। उस बच्चे के अंदर गिरने का 0% डर था। उसके पिताजी का दूर खड़े रहना जैसे उसको बिना बोले ये विश्वास दिला रहा था कि देखो, गिरना बिल्कुल आम बात है और खुद उठना ही असली सीख है। और ठीक उसी वक्त थोड़ी ही दूर पास में खड़े एक और बच्चे पर नजर गई। वो भी लगभग उसी उम्र का था, अपनी साइकिल के पास खड़ा था। लेकिन फर्क देखिए, वो साइकिल चला नहीं रहा था। उसकी मम्मी ने साइकिल का हैंडल पूरी ताकत से पकड़ा हुआ था और लगातार लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। ध्यान से, गिर जाओगे, धीरे, बस रुक जाओ। वो बच्चा आगे बढ़ने से ज्यादा शायद इस बात से डर रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अब अगर इन दोनों नजरियों को सामने रखकर देखें, एक तरफ वो बच्चा जो गिर गिर कर सीख रहा था, उसकी बॉडी खुद आगे बढ़ने का बैलेंस समझ रही थी, और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसे गिरने से पहले ही रोक दिया जा रहा था। दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उनका प्यार जताने का और सिखाने का तरीका एकदम ऑपोजिट था। एक अप्रोच उसको फेल होने का सीखने का एहसास दे रही थी, और दूसरी अप्रोच फेलियर को आने ही नहीं दे रही थी। सोच का अंतर, रिस्क लेने के ये दो अलग तरीके हैं। यहाँ पर पूरी ईमानदारी से एक कन्फेशन करना पड़ेगा। सच तो ये है कि एक वक्त था जब मेरी भी यही कोशिश रहती थी। हमेशा ध्यान इसी बात पर रहता था कि बच्चों को कभी कोई चोट न लगे, वो कभी गिरे नहीं। एकदम सुरक्षा कवच बनकर रहने की आदत सी हो गई थी। लेकिन उस दिन पार्क में उस पहले लड़के को अकेले उठते देखकर ये स्ट्रांगली रियलाइज हुआ कि क्या पता गिरना ही लर्निंग का सबसे बड़ा हिस्सा हो। एक सवाल उठने लगा कि अगर हमेशा एक सेफ और सुरक्षित माहौल में ही बंद कर रह गए तो नई चीजें सीखने की हिम्मत आएगी कहां से। सिंपल सी बात है, अगर बच्चे गिरेंगे नहीं तो खुद से चलना कैसे सीखेंगे। यहीं से ये समझ में आता है कि असल माइंडसेट होना क्या चाहिए। एक तरीका ये है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया जाए। अगर टायर पंक्चर हो गया तो उसे खुद ठीक कैसे करें, इसे हम एक ग्रोथ माइंडसेट कह सकते हैं। दूसरी तरफ एक ओवर प्रोटेक्टिव अप्रोच हमेशा ये सिखाती है कि प्रॉब्लम से बचना कैसे है, कि उस रास्ते पर ही मत जाओ जहां थोड़ी भी मुश्किल हो। इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? एक तरीका जिंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, जबकि दूसरा तरीका सिर्फ उस पल के लिए एक छोटी सी सेफ्टी नेट दे देता है। चलिए अब क्लासरूम की फोकस पर आते हैं, मार्क्स वर्सेस स्किल्स। अक्सर हमने नोटिस किया है ना कि जब एग्जाम में 80% मार्क्स आते हैं तो घर में पहला सवाल क्या उठता है? बाकी के 20% कहाँ गए? वहां पूरा का पूरा फोकस सिर्फ मार्क्स पर होता है। लेकिन एक दूसरे माइंडसेट वाले घर में सोचिए, अगर 60% मार्क्स आते हैं तो वहां रिएक्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वहां खुशी से पूछा जाता है, इस पूरे सफर में नया क्या सीखा। एक माहौल का पूरा फोकस किताबी नंबर्स पर है, जबकि दूसरे का फोकस इस डीप बात पर है कि बच्चे ने आखिर नई स्किल्स क्या गेन की हैं। एक बस मार्कशीट देखता है तो दूसरा असली लर्निंग्स। अब इसको पैसों के पाठ के संदर्भ में देखते हैं। पैसों के बारे में होने वाली बातें, ये जो सोच का अंतर है ना, ये पैसों के मामले में भी साफ झलकता है। एक तरफ एक ऐसी अप्रोच है जहां सिखाया जाता है कि अगर पैसे चाहिए तो एक बढ़िया बिजनेस आइडिया सोचो, सोचो कि इन पैसों से और पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ एक हाईली सेफ और सुरक्षित माहौल में सीधे पैसे हाथ में रख दिए जाते हैं और कहा जाता है, ये लो, पर इन्हें खर्च मत करना, इन्हें बस सेव करना सीखो। एक बच्चा रिस्क लेना, गिरना और आगे बढ़ना सीख रहा है,
दूसरा बच्चा डर के साथ सिर्फ अपने रिसोर्सेज को बचाना सीख रहा है। एक भावनात्मक सच, इसके पीछे का क्यों समझना। यहाँ पर ना एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात समझना बेहद जरूरी है। इस पूरे एक्सप्लेनर का मकसद किसी के भी पेरेंटिंग स्टाइल को बुरा बोलना या जज करना बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपनी जान छिड़कते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सबका तरीका अलग हो सकता है, पर नियत नियत सबकी एक ही होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की भलाई। ये चर्चा तो बस दो अलग तरह की परवरिश, दो अलग आदतों को डीपली समझने की कोशिश है। देखिए, दोनों तरीकों के पीछे नियत और बेपनाह प्यार ही होता है। एक तरफ पूरी जिंदगी और हर खुशी कुर्बान कर देने की चाहत होती है, ताकि बच्चे को लाइफ में कभी कोई तकलीफ ही ना हो, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देना। और दूसरी तरफ फोकस अपनी आहुतियां देने से ज्यादा बच्चों को नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने पर होता है, जहां से बच्चे खुद गिर पड़कर अपना रास्ता बना सके। एक का फोकस ढाल बनने पर है और एक का पंख देने पर। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ क्या निकलता है। बात इस पर नहीं आती कि बैकग्राउंड क्या है या बैंक बैलेंस कितना है। बेस्ट पेरेंटिंग शायद वही है जहां एक ऐसा माहौल मिले जहां बच्चा गिर भी सके, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे वहां खुद उठने का मौका भी दे। एक ऐसी जगह जहां फेलियर को एक सजा नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी माना जाए। एक ऐसा सेफ स्पेस जहां ठोकर खाना भी सीखने का ही एक बहुत खूबसूरत हिस्सा हो। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या बच्चों को दुनिया की हर बुराई और हर चोट से बचाकर रखना ही सही है, या उन्हें ठोकर खाने और खुद से एक्सप्लोर करने देना चाहिए। ये एक ऐसी चॉइस है जिस पर हम सबको बैठकर आराम से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हर घर से और हम सब के आने वाले फ्यूचर से जुड़ी है। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।